गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब से कब तक गाँवों में रोका छेका की तैयारी करने की अपील की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा 6 जुलाई से 17 जुलाई तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखना है कि इस वर्ष जो है रोका छेका अभियान 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दोस्तों प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों, ग्राम पटेलों, गौठान समितियों से, है ना, गांव में जो है 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की है। और रोका छेका के द्वारा दोस्तों याद रखना है, मवेशियों से फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में, है ना, 18 करोड़ 47 लाख रुपए की जो है राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। याद रखना है। और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक दोस्तों याद रखना है 507.14 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया जा चुका है। और इसमें से गोबर विक्रेताओं को 247.12 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया है। गौठान समितियों तथा स्व सहायता समूहों को अब तक जो है 244.95 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर की जो है खरीदी की जा रही है। ओके, याद रखिएगा ना, है ना। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, ठीक है, याद रखना है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। ओके, चलिए देखेंगे तो वही है। याद रखना है कि राज्य शासन के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री, है ना, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के संबंध में अधिसूचना 6 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की जो है सलाह पर त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। ओके, टी.एस. सिंहदेव का पूरा नाम है ना। चलिए, और ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, 9वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भारत, अपना भारत। याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि 9वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया है, ठीक है, याद रखना है। द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ठीक है, सैफ का जो है पूरा नाम है, याद रखना है इसको भी। और फाइनल जो मुकाबला है भारत और कुवैत के बीच बेंगलुरु में खेला गया और भारत ने दोस्तों पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से मुकाबला जीत लिया है। और इसे याद रखना है कि, है ना, सुनील छेत्री के नेतृत्व में जो है भारतीय टीम ने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जो है अपने नाम किया है। और इससे पहले टीम इंडिया ने 1993, 1997, 99, 2005, 9, 11, 15, 21 में जीत चुकी है पहले भी, ठीक है। तो ये सब है, इसको याद रखना है। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ 100 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एम्स। याद रखिएगा, एम्स में बनाया जाएगा। चलिए, तो याद रखना है कि रायपुर के जो है एम्स में 100 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और हाल ही में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसकी जो है आधारशिला रखी है, ठीक है ना। याद रखना है कहाँ बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जा रही है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 27। याद रखना है 27 जिलों में। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किडनी के मरीजों को राहत देने के लिए राज्य के 27 जिलों के जो है जिला अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जा रही है।
और इन अस्पतालों में दोस्तों कुल 106 डायलिसिस मशीनें जो है स्थापित की गई है, जहां अब तक 87,321 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो है जीवन धारा पहल के तहत किडनी के मरीजों को नया जीवन मिल रही है। ओके, देखिए बिजली के क्षेत्र में किस राज्य के बिजली उत्पादन कंपनी देश में प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे किसान कौन हैं जो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी चर्चा में है ये, ऑप्शन नंबर ए सही है, राजाराम त्रिपाठी। याद रखिएगा राजाराम त्रिपाठी, पूर्व में भी हम लोग इसके संबंध में देखे थे। चलिए देखिए रायपुर के जय स्तंभ चौक पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह की कितने फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 12। याद रखना 12 फीट। ओके, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। याद रखना है रायपुर। चलिए देखिए किसे 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तुषार मेहता। याद रखिएगा दोस्तों तुषार मेहता। चलिए और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।